नाउ वन गिव रीजन इज अ वेरी गुड गिव रीजन. द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज मोर ऑन द पोल्स बट लेस ऑन द इक्वेटर. हमने स्मॉल जी के बारे में आगे लिखा था कि स्मॉल जी की वैल्यू हर एक जगह पे चेंज होती रहती है. द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कॉन्स्टेंट एट ईच एंड एवरी प्लेस, राइट. तो यहां पे हमें ये एक्सप्लेन करना है कि द वैल्यू ऑफ जी इज मोर ऑन द पोल्स, पोल के ऊपर ज्यादा होगी, बट लेस ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर कम होगी. ये कैसे? सी यू नो आवर अर्थ इज नॉट एन एग्जैक्ट स्फीयर. अर्थ का शेप टोटली स्फीयर नहीं है. इट इज स्वोलन फ्रॉम द इक्वेटर एंड कॉम्प्रेस फ्रॉम द पोल. पोल के पास से थोड़ी फ्लैट है, मतलब कॉम्प्रेस हो गई है, और इक्वेटर के पास से थोड़ी स्वोलन है. ऐसा है अर्थ का शेप. तो आप देख सकते हो कि पोल के पास आप रेडियस मेजर करो और इक्वेटर के पास रेडियस मेजर करो, तो कहां पे रेडियस ज्यादा आएगी? इक्वेटर के ऊपर रेडियस ज्यादा आएगी, और पोल के ऊपर रेडियस कैसी आएगी? कम आएगी, राइट. बिकॉज इट इज नॉट एन एग्जैक्ट स्फीयर. अर्थ इज नॉट एन एग्जैक्ट स्फीयर. इसलिए इक्वेटर के पास उसकी रेडियस ज्यादा है और पोल के ऊपर इसकी रेडियस क्या है? कम. तो मैंने पहली लाइन लिखी है sorry, our earth is not an exact sphere but it is swollen from the equator and compressed from the poles. पोल के पास से compress है और इक्वेटर के पास से swollen है. So radius of the earth on equator is more than the radius of the earth on poles. तो इक्वेटर के पास रेडियस ज्यादा है और पोल के पास रेडियस कैसी है? कम है. ऐसा लिखा है. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी. आपको मालूम है स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है? जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर. आगे हमने प्रूव किया था. तो ये फॉर्मूला ऐसा बोलता है कि अगर आप रेडियस को इंक्रीज करोगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. मतलब आप डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी. मतलब अगर रेडियस ज्यादा है तो जी की वैल्यू कैसी आएगी? कम आएगी. और अगर रेडियस कम है तो सामने जी की वैल्यू कैसी आएगी? ज्यादा. तो रेडियस कहां पे ज्यादा है? इक्वेटर पे ज्यादा है. तो ज्यादा रेडियस तो जी की वैल्यू कम, तो इसीलिए इक्वेटर पर जी की वैल्यू कैसी आएगी? कम आएगी. और पोल के ऊपर रेडियस कम है, यहां से कम है, राइट. यहां पे ज्यादा रेडियस है, यहां पे कम है. तो पोल के ऊपर रेडियस कम है, इसीलिए जी की वैल्यू पोल के ऊपर कैसी आएगी? ज्यादा. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इफ द रेडियस इज इंक्रीज्ड then value of g is decreased and vice versa. vice versa का मतलब क्या होता है? उसका उल्टा भी सही है. so the value of g is more on the poles but less on equator. इसके ऊपर से आप एक्स्ट्रा वेट के बारे में भी लिख सकते हो. अगर आपने अपना वेट मेजर किया, बराबर, आपने वेट मेजर किया, आपने पोल के ऊपर मेजर किया एंड देन यू हैव मेजर्ड योर वेट ऑन इक्वेटर, तो ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है, मतलब ये डिनोमिनेटर में नहीं है. तो अगर ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, अगर ये कम होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, राइट. तो देखो जी की वैल्यू मोर ऑन पोल, तो पोल के ऊपर जी की वैल्यू ज्यादा है तो वेट आपका कैसा आएगा? ज्यादा आएगा. और इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू कम है, इसीलिए आपका वेट इक्वेटर पे कैसा आएगा? कम आएगा, राइट. ऐसा भी आप प्रूव कर सकते हो कि द वेट ऑफ आवर बॉडी is more on pole but less on equator. क्योंकि g की वैल्यू ज्यादा कहां पे होती है? पोल के ऊपर. पोल के ऊपर g की वैल्यू ज्यादा है तो वेट ज्यादा आएगा, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है. इसमें उल्टा था, रेडियस ज्यादा तो g कम, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे में. यहाँ पे कोई रेसिप्रोकल नहीं है, सब न्यूमरेटर में ही है. तो g की वैल्यू ज्यादा है तो वेट ज्यादा आएगा, g की वैल्यू कम है तो वेट कम आएगा. तो g की वैल्यू ज्यादा कहां पे है? पोल के ऊपर ज्यादा है तो वेट ज्यादा आएगा. जी की वैल्यू कम है इक्वेटर पर तो वेट कम आएगा, राइट. ऐसा भी हो सकता है. तो ये गिव रीजन हो गया हमारा.